अल्लाह का अज़ाब आया था। ये देखें, ये अभी और अगर आप इस पे देखें तो थोड़ा सा उन्होंने डिज़ाइन भी की हुई है, ब्लैक ब्लैक और डिज़ाइन से लग रहा है कि पुराना है। हाँ जी। काफ़ी और पत्थर नज़र आए थे और उनके ऊपर लिखा हुआ था कि ये 5000 साल 4000 साल पुरानी कुल्हाड़ियाँ हैं। इस वक्त जी मैं और राहील भाई आ चुके हैं चकवाल कैनियंस पे, जिनको लोकल ज़बान में खुंदरा कहते हैं, और बहुत ही खूबसूरत जगह अगर मैं आपको यहाँ से ऊपर से दिखा सकूँ। ये आप चेक करें जी, सीन्स कुछ ऐसे हैं। अभी जी हम थोड़ा सा नीचे की तरफ मूव करके आ चुके हैं बिल्कुल इनके पास, और ये वो जगह है जहाँ पे हमारा बचपन गुजरा है। हमारे घर से तकरीबन 3-4 किलोमीटर ही दूर है, इतने ज़्यादा दूर नहीं है, और बहुत ही खूबसूरत जगह है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये आप चेक करें, इस तरह की मिट्टी के ये छोटे छोटे से नमूने हैं। और यहाँ जब भी आते थे अपने बचपन में तो यहाँ से हम मिट्टी लेके जाते थे कि इस मिट्टी के खिलौने बनाएंगे, क्योंकि लाल मिट्टी है ये ऊपर की तरफ। अगर आपको दिखाऊं तो इस मिट्टी को हम लोग जमा करते थे और यहाँ से मिट्टी लेके वापस घर की तरफ जाते थे। ये हमारा कोई पिकनिक का प्लान होता था, छोटे जब होते थे तो दोस्तों के साथ भी यहाँ आया करते थे, और यहाँ से हम लोग मिट्टी लेके जाना और फिर आगे डैम की तरफ जाते थे, धरावी डैम की तरफ, यहाँ से रास्ता हाइक करके पैदल, तो वो वहाँ की तरफ हम जाते थे। काफ़ी इंजॉय किया बचपन इन जगहों पे। अभी जी हमें यहाँ पर एक चीज़ मिली है, आप लोग से जानते होंगे, अक्सर लोग इससे वाकिफ़ होंगे, और रहील भाई आपको भी पता होगा से का। जी जी। तो यहाँ पर काफ़ी किस्म की वाइल्ड लाइफ भी पाई जाती है, लूंबड़ वगैरह, गीदड़, तीतर वगैरह। ये चीज़ें तो वो हैं जो मैंने देखी हैं। और अभी मुझे सेब के कांटा मिला है, ये देखें आप, ये पड़ा है नीचे की तरफ, उसको मैं हाथ में उठा लूँ। इसके बारे में बड़ी कहावतें थी, बचपन में सुनते थे कि इसको उठाने से पता नहीं क्या जिन चमड़ जाते हैं, क्या हो जाता है। तो भाई देखें ना आप भी, तो हमें यहाँ से ये मिला है, तो ये इस बात की निशानदेही करता है कि यहाँ पर सेब वगैरह भी पाई जाती है। और बता भी देना कि वो है क्या चीज़। से कि मैं पिक्चर वगैरह डाल दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। और अभी हम आगे की तरफ मूव करते हैं। शाम भाई ये क्या चीज़ है आप निकाल रहे हैं नीचे से? यार पता नहीं क्या क्या निकल रहा है, ये बंद है या सील है डब्बी। ये क्या अभी तक पैक है? और नीचे यार ये पैम्पर है, कुछ समझ नहीं आती इसको यार, कुछ तो छोड़ दो। जो भी होता है, जहाँ पे भी इनको मिलती है जगह कांड डालने की, कांड डाल देते हैं यार। मेहरबानी किया करो, इनको व्यू दिखाओ ना दूसरी साइड से। ये जगह यार गंदी करने वाली तो नहीं है जिसको आप लोगों ने कांड डाला हुआ है। अभी हम जी मज़ीद नीचे की तरफ मूव कर रहे हैं और आपको दिखाते हैं कि ये चीज़ें बनी कैसी हैं। तो ये रास्ते आप देख सकते हैं, ये सारे जिन पे ये लगे हुए हैं छोटे छोटे पौधे, ये सारे पानी के रास्ते हैं। इसी पानी के कटाव की वजह से ये फॉर्मेशंस हुई हैं, जिनको हम बचपन में समझते थे कि ये अल्लाह का अज़ाब आया है इन पर, या यहाँ पर बस्तियाँ उल्टी हैं, जो भी सीन है। लेकिन अब पता चला है जब पढ़े हैं कुछ, तो ये चीज़ें पानी के बहाव की वजह से इस तरह से वजूद में आई हैं। रहील भाई आप मेरे ख्याल में आज पहली दफ़ा आए हैं यहाँ पे। जी जी। आप तो आप पाई भी थी जगह मुझसे। हाँ, आपको तो नहीं पता होगा यहाँ की कहानियों का, लेकिन हम बचपन में सुनते थे कि यहाँ पर अल्लाह का अज़ाब आया या बस्तियाँ उल्टी हैं, कुछ इस यहाँ तरह। पे भी आए पहली दफ़ा, मैं तो देख के शॉक हो गया था कि बिल्कुल घर के पास जगह है, और हम कभी इधर आए ही नहीं। बल्कि मैं नहीं आया, आप तो आते रहे अकेले अकेले। जी भाई बस आप हमें टाइम ही नहीं देते। आप भी आपने इतनी टोपियाँ कराई हैं, तो आज संडे को मिल रहे हैं आप हमें टाइम दें तो हम आपको ऐसी जगह बस दिखाएं। क्या करें, जब
आप परदेश जाते हैं तो कुछ मजबूरियाँ होती हैं। हाँ ये तो है। चलो परदेश लाइफ भी इंजॉय करनी चाहिए। आगे हाँ। आगे जी एक्सप्लोर कर रहे हैं हम लोग चीज़ें और आपको भी दिखाते हैं साथ साथ। अभी जी आगे की तरफ मूव करते हुए मुझे कुछ पत्थर मिले हैं जो कि मुझे वैसे ही शौक़ है पत्थर जमा करने का, लेकिन आज हम उठाएंगे तो नहीं, आपको दिखा देते हैं कि जब ये इन पर बारिश वगैरह पड़ती है, पानी वगैरह आता है, तो जब इनकी मिट्टी भरती है तो ये इस तरह के कुछ आपको दिखाऊं तो ये पत्थर वगैरह यहाँ से निकलते हैं और ये इस तरह से यहाँ ये चट्टानें, तो इनके अंदर से पत्थर वगैरह निकलते हैं। ये आप नीचे भी देख सकते हैं। अब यहाँ पर मुझे कुछ बोन्स नज़र आई थी, ये कुछ बोन्स हैं यहाँ पर मौजूद हैं। अब नहीं पता कि ये कितनी पुरानी है, क्या सीन है इनका। अगर हुकूमत इस तरफ थोड़ी तवज्जो वगैरह दे तो मे भी यहाँ से फॉसिल्स वगैरह भी मिले, क्योंकि ज़ाहिर बात है जब ज़मीन से चीज़ें निकल रही हैं, मिट्टी वगैरह यहाँ से हट रही है, तो ऐसी चीज़ें निकलेंगी नीचे से जो कि काफ़ी पुरानी होंगी, बोन्स वगैरह। तो हुकूमत की ना कोई इंटरेस्ट है यहाँ पे और यहाँ के लोगों को ही नहीं पता। रहील भाई भी अब यहाँ 10 साल से तो रह रहे हैं, लेकिन उनको भी नहीं पता था, आज ही मैं लेके आया हूँ। तो नज़रों से उजाला है, बहुत ही मज़े की जगह है ये भी। अभी हम जी इनको एक्सप्लोर करते करते ऐसी जगह पे रहील भाई लेके आए हैं कि जहाँ पे सिर्फ पत्थर ही पत्थर है। अभी मैं जिस चट्टान पे खड़ा हूँ, चट्टान तो नहीं है, मिट्टी के तोदे पे, ये आप देखें नीचे सारे पत्थर हैं टोटल, कुछ इस तरह के पत्थर हैं। और अगर यहाँ देखें तो ये सारे, क्या डाइवर्सिटी पाई जाती है, सुभान अल्लाह जी। एक ही जगह पे, ये भी हमारे घर के पास ही है, तो बहुत ही लेवल जगह है। आगे डैम की तरफ ये रास्ता जाता है, लेकिन आज वहाँ जाना मुमकिन नहीं होगा क्योंकि बाइक वगैरह लाए हुए हैं और खड़ी करने की कोई इतनी सिक्योर जगह नहीं है यहाँ पे। अभी यहाँ पे भी जी ऊपर की तरफ घूमते घूमते मुझे एक पत्थर मिला है, मैं आपको दिखाता हूँ और फिर बताता हूँ कि क्या सीन्स हैं। ये है जी वो पत्थर, अगर आप देख सकें तो इसकी एक नोक बनी हुई है यहाँ पे ऊपर की तरफ। और मैं जब इस्लामाबाद म्यूज़ियम का विज़िट किया था तो मुझे वहाँ पर इस तरह के पत्थर नज़र आए थे और उनके ऊपर लिखा हुआ था कि ये 5000 साल 4000 साल पुरानी कुल्हाड़ियाँ हैं। यानी कि जब नया नया इंसान पत्थर के दौर में स्टोन एज में दाखिल हुआ था तो उसने हथियार बनाना सीखे थे। तो अगर यहाँ पर आर्कियोलॉजिस्ट वगैरह विज़िट करें तो वो बेहतर बता सकते हैं, लेकिन इसकी भी कुछ शेप इसी तरह की है कि ये जैसे कि कोई पुरानी कुल्हाड़ी हो। अगर आप देखें तो ये बिल्कुल नुकीला है दोनों तरफ से। अब मे भी ये कितना पुराना है, इसकी क्या हिस्ट्री है, हम लोग तो अंदाज़ा ही लगा सकते हैं, क्योंकि आप में से भी अगर किसी ने म्यूज़ियम वगैरह का विज़िट किया तो उसको इस तरह इन चीज़ों का बखूबी अंदाज़ा होगा कि इस तरह की चीज़ें होती हैं, रियलिटी में एग्जिस्ट करती हैं और इस तरह की चीज़ें काफ़ी कई हज़ार साल पुरानी होती हैं, स्टोन एज के ज़माने की। अभी मैं रहील भाई के पास आया और जिस पत्थर की मैं बात कर रहा था, रहील भाई को भी एक ऐसे ही पत्थर मिला। दिखाएं ना भाई, इसकी दाढ़ ज़्यादा तेज है। ये ज़रा करीब, ये मुझे लग रहा है ये कुछ इन्होंने इससे बनाया हुआ था। हाँ ये भी उसी तरह का ही है, ये इसकी काफ़ी है नोक है, तो मे भी तब का ये भी कोई हथियार वगैरह हो, चमड़ा वगैरह काटने के काम आता हो। तो और ये नीचे अगर आप देखें तो ये रास्ता बनाया काफी पानी का रास्ता बना हुआ है, ये नीचे से घूम घूम के आ रहा है और सेम इसी तरह वो आगे से अंदर जा रहा है, इसके उधर की तरफ से निकल रहा है। ये देखिए, ये नीचे से जाके फिर वो अगर रोशनी नज़र आ रही है तो वहाँ से जाके ये फिर निकल रहा है दूसरी तरफ से। इसने टनल खुद बनाई हुई है अपनी। राइट भाई के बकौल ये एक टनल का काम कर रहा है। हम आते एक और ऊंची जगह पे आए हैं और अभी यहाँ पर हमें मिले हैं कुछ बर्तनों के टुकड़े जो पुराने ज़माने के लग रहे हैं। मैं आपको दिखाता हूँ जी, आप देख सकें तो ये पड़ा हुआ है और इसी तरह ऊपर की तरफ भी होंगे, ये इस तरफ भी पड़ा हुआ है। ये वो रहील भाई ने भी कोई ढूंढा है वहाँ से, ये बड़ा थोड़ा दिखाओ ज़रा, थोड़ा क्लीन है ना। ये देखें। अब ये भाई बर्तनों के टुकड़े हैं और यहाँ पर मौजूद हैं, पता नहीं ये भी कितने कई सौ साल पुराने तो होंगे ही होंगे, और हो सकता है जब ये बाकायदा पूरी ज़मीन होती होगी, जब कटआउट स्टार्ट नहीं हुआ हुआ तो यहाँ पर इंसानी आबादियाँ भी हों। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग जगह है चकवाल में।
कस्बा बहादुर के बिल्कुल पीछे है। बलकसर इंटरचेंज से कोई 5-7 किलोमीटर ही है अगर हम प्रॉपर रास्ते से आएँ तो, और बहुत ही खूबसूरत जगह है देखने के लिए। अभी हम जी आगे की तरफ मूव कर रहे हैं और हमें यहाँ पर नज़र आए हैं छोटी छोटी ये गुफाएं। अगर आपको जूम करके दिखा सकूं तो मे भी यहाँ पर वाइल्ड एनिमल्स वगैरह पाए जाते हैं। क्यों रही भाई, क्या लगता है यहाँ कुछ रहता होगा? मुझे भी ऐसा कुछ लग रहा है। तो इतने बड़े बड़े चिपचिले टाइप के लेजर्ड तो लूमड़ वगैरह तो मैंने यहाँ देखे हुए हैं। जब पिछली दफ़ा आए थे तब कोई इस तरह व्लॉगिंग का ख़ास शौक़ नहीं था, लेकिन तब यहाँ पर मौजूद थे। और अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं और आपको एक और जगह लेके जाते हैं। वो भी एक फैंटेसी टाइप जगह है, उसके बारे में भी बहुत कहानियाँ सुनी हुई हैं, तो आपको वो कहानियाँ भी सुनाते हैं और वो जगह भी दिखाते हैं। अभी जी हम अपनी दूसरी लोकेशन पर आ चुके हैं और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मिट्टी के बर्तन के टूटे हुए, वो जिनको क्या कह सकते हैं आप, टुकड़े, तो वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा हैं। अगर आपको दिखाऊं तो ये आप नीचे की तरफ देखें और ताहद निगाह आप इन खेतों में देखते जाएं तो ये सारे मिट्टी के बर्तन हैं। ये और अभी यहाँ पर लोकल आए हुए थे, उनसे हमने खीर भी खाई है और वो बता रहे थे कि यहाँ पर कोई जंग वगैरह हुई थी, यहाँ पर एक आबादी हुआ करती थी, तो फिर उसमें चूँकि सारा मिट्टी के बर्तन हुआ करते थे, खाने पीने के लिए, गंदम स्टोर करने के लिए, हर चीज़ के लिए मिट्टी की चीज़ें यूज़ होती थी। तो तब यहाँ पर ये सारी तोड़ फोड़ हुई थी उस जंग के दौरान। और हमने भी बचपन में यही कहानियाँ सुनी थी कि यहाँ पर कोई 2 बस्तियाँ थी और उनकी कोई लड़ाई हुई थी किसी वजह से। तो अभी लोकल्स ने वेरीफाई भी कर दी है कि सीन्स कुछ ऐसे ही थे। राहिल भाई कैसा फील कर रहे हैं? कुछ हिस्टोरिकल फीलिंग्स आ रही हैं बर्तन को देखकर, और उनकी जब कहानियाँ सुनी हैं तो लग रहा है कि वो वाकई कुछ है, ऐसा कुछ है, क्योंकि यहाँ पर ये नीचे आप देखें ना, भी जाए तो जाहिर बात है इतने बर्तन जो है वो अगर पड़े हुए हैं टूटे हुए, तो कोई ना कोई कहानी तो होगी इसके पीछे, कुछ ना कुछ तो लॉजिक है। ये आप देखें, ये सारे बर्तन हैं, ये आप कोई बड़े बर्तन की ये मुंह वाली जगह बर्तन का लग रहा है ये यार कोई कटोरी या कटवी टाइप जिसमें सालन वगैरह बनाते हैं, मुझे तो कुछ ऐसे ही मुझे वही लग रहा है। और ये आप देखें तो ये किसी की ये बेस है बर्तन की। रहील भाई ऐसे ही है, ऐसे ही है। और इसी तरह के और भी काफ़ी यहाँ पर, ये एक और बेस है, ये इधर साथ ही जो फेंके। तो सीन्स जी कुछ ऐसे हैं, बहुत ही हिस्टोरिकल जगह है। अब ज़्यादा हिस्ट्री तो नहीं मालूम कि ये क्या थी, ये किसी बर्तन के मुंह वाला हिस्सा है जी, लेकिन बात घूमती घुमाती वहीं पे है कि कोई आर्कियोलॉजिस्ट वगैरह हो तो वही बता सकते हैं कि यहाँ असल में सीन्स क्या हुए थे और क्या इस जगह की क्या वैल्यू है। चकवाल में ये जगह वाक़ है और सबसे बढ़ के पाकिस्तान में आप विज़िट कर सकते हैं इस जगह को। बलकसर इंटरचेंज से 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर का फासला है और रोड भी आते हैं, थोड़ा सी ऑफ रोडिंग है 300-400 मीटर की, और काफ़ी मज़े की जगह है। अभी हम जी इधर ही घूमते घुमाते हमें मिला है जी ये नमक का पत्थर। और रहील भाई इसके क्या फ़ज़ाइल बयान कर रहे थे? नहीं फ़ज़ाइल मैं इसके बारे में सुना था कि ये क्या सुना था? एयर को जो है प्यूरीफाई करता है। आप अगर रूम में रखें तो अस्थमा की कुछ बीमारी होती है, अच्छा, तो वो इससे जो है ठीक होती है। अब इसकी जो है वेरिफिकेशन जो है वो तो करनी पड़ेगी वैसे, लेकिन सुनी भी एक बात है मैंने। ठीक है। और यहाँ पर भी जी यही सीन्स हैं, जगह जगह पड़े हुए हैं, पता नहीं कब से हाल चल रहे हैं, क्या सीन्स हैं, लेकिन ये इनकी आप मोटाई चेक करें। और ये किसी बर्तन की बर्तनों को देख के लग रहा है कि पुराने ज़माने में काफ़ी अमीर लोग थे। हाँ, या मे भी हो सकता है कि इन लोगों की यहाँ पे कोई इंडस्ट्री वगैरह हो जहाँ पे बर्तन बनाए जाते हों, या कोई ऐसा मोहल्ला हो
कुबारा का मोहल्ला जहाँ पर ये बर्तन बनाए जाते हैं, ऐसा कुछ हो सकता है, पॉसिबल है, लेकिन हम तो भाई इतने ज़्यादा बर्तन मेरे हिसाब से फिर भी नहीं होते। मतलब हम देखें ना, पीछे तक सारे बर्तन ही बर्तन नज़र आते हैं, और हल इसको चलाते चलाते रहो ये तो निकलते रहते हैं। हाँ, तो इतने अगर बर्तन मतलब तब ही हो सकते हैं जब यहाँ पे कोई पूरी बस्ती हो। क्या ख्याल आपका? ऐसे ही है जी। लोकल्स भी यही कह रहे थे कि यहाँ पर एक बाकायदा बस्ती हुआ करती थी और वेल डेवलप थी अपने हिसाब से, मतलब अपने ज़माने के हिसाब से। तो हो सकता है कि उनकी कोई रोला वोला बना हो। आप ये असल में ये जगह भी ऐसी है ना कि पानी बिल्कुल करीब है, और ये थोड़ा मैदानी इलाका भी है, उधर पहाड़ी भी है, और पूरी ये गोल्डन सी जगह। यहाँ फसल भी लग सकती है आराम से, और पानी का भी निज़ाम हो सकता है उनके जानवर के लिए। तो हो सकता है जगह का कुछ इनका मसला बना हो, उसके लिए कोई लड़ाई हुई हो इनकी आपस में भी। और ये ऊंची जगह है बाकी इलाके के हिसाब से, अगर आपको दिखाएं तो बाकी आसपास की जगह नीची हैं इससे। तो बाकी ये गोल्डन प्लेस थी उस ज़माने के हिसाब से, और मसले वगैरह बने होंगे तो ये रोले बने हैं। और अब यहाँ पे वो लोग नहीं हैं, लेकिन उनकी यादें यहाँ पे रह गई हैं। अभी जी हमने 2 मिनट लगा के ये कुछ बर्तन के टुकड़े जमा किए हैं, मेरे साथ राहिल भाई ने भी। राहिल भाई दिखाएं ज़रा, ये अगर आपको दिखा सकें तो ये देखें, ये बर्तन की बेसेस हैं। राहिल भाई क्या लगता है ये क्या होगा उस मुझे ज़माने? ना ये प्याले लग रहे हैं, ये कुछ बाउल टाइप या प्याला कुछ इस तरह का था। या फिर जो ये सारे बर्तन बनाते थे ना, उनका ये स्टाइल ये रखते थे ऐसे, मे बी, ताकि उनको ना रखने के लिए स्पोर्ट अच्छी तरह से मिल जाए। ये किसी का जी मुंह वाला हिस्सा है, ये ऊपर से किसी बर्तन का। आप ऐसे इनके बर्तन की क्वालिटी देख सकते हैं, काफ़ी अच्छे बर्तन बनाते थे, मतलब मोटाई वगैरह में ना। ये अगर आप इस पे देखें तो थोड़ा सा उन्होंने डिज़ाइन भी है, डिज़ाइन भी किया हो, ये ब्लैक ब्लैक, और डिज़ाइन से लग रहा है कि पुराना है हाँ जी। काफ़ी। और ये भी मुंह वाला हिस्सा है किसी बर्तन का, और ये पत्थर से बना हुआ कोई बर्तन है जी। वो सारे मिट्टी के थे, लेकिन ये पत्थर तराश के उन्होंने बनाया। एक और है डिज़ाइन। तो सीन्स अभी कुछ ऐसे हैं जी। हमारी ट्रायर हंटिंग यहाँ पे जारी है, और ये व्यू है इलाके का, और ये राहिल भाई, और काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं आज का दिन, और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है आपके लिए भी। अभी यार वो जंग वाली तो हमें बात नहीं ठीक लग रही, थोड़ा हमारा पर्सपेक्टिव चेंज हुआ है, क्योंकि अगर मैं आपको ये पीछे दिखाऊं तो ये एक ऊंची जगह है, और इसके अंदर भी बर्तन धंसे हुए हैं। ये अगर आप देख सकें नीचे तक भी है, ये देख, नीचे देख, ये नीचे ज़मीन की काफ़ी गहराई तक ये हैं। तो मैं भी जो कहानियाँ सुनी थी कि अल्लाह का अज़ाब आया था, ये देखें, ये अभी हाथ में खाली कर देता हूँ, और ये आगे तक ऐसी हैं, ये अंदर की तरफ धंसे हुए हैं। ये भी कोई पत्थर अंदर की तरफ धंसा हुआ है। मे भी अब हो सकता है यहाँ पे कोई अज़ाब वगैरह आया हो और बस्तियों को उलट दिया गया हो, जैसे कि कुरान में भी मिलता है कि अल्लाह ने बस्तियों को उलट दिया। ये देखिए ना, निकल भी नहीं रहे काफ़ी अंदर तक ये। तो जंग हो तो ठीक है यार, समझ आती है, लेकिन इतना मिट्टी में नीचे कहाँ से, और ऊपर की जगह है, यहाँ पे मिट्टी का फ्लो भी नहीं है। 7-8 फुट होगी, ये काफ़ी ज़्यादा है। और ये जो जगह है ना, अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये ऊंची है बाकी इलाके से। अगर हम ये कहें कि बारिशों के पानी वगैरह की वजह से ऊपर की तरफ आई है, तो नहीं भाई, ऐसे मिट्टी ऊपर आती नहीं है। मिट्टी हमेशा पानी के साथ फ्लो करके नीचे जाती है। तो ये वाकई कुछ ज़मीन का हेर फेर ही हुआ है, ऊपर नीचे वाला सीन। ये कोई हमने मिला है, ये कटोरी टाइप, और ये बर्तन अगर आप देखें, ये किसी बर्तन की बेस है। तो भाई सीन्स यहाँ पे तो कुछ ऐसे हैं, और यहाँ पे दबी हुई हैं चीज़ें मिट्टी के अंदर तक। ये चलें जी, जो भी हुआ अल्लाह बेहतर जानता है, हम तो कहानियाँ ही सुना सकते हैं। ये नीचे भी है, ये भी कोई बर्तन वगैरह थे। मैं निकालूं तो ये देखें, अब ये चीज़ें मिट्टी के अंदर दबी। अभी हम फिर घर की तरफ निकलने लगे हैं, काफ़ी एक्सप्लोर कर रही है इस लोकेशन को। राहिल भाई भी मेरे साथ मौजूद हैं। राहिल भाई, कोई एंड मैसेज? एंड मैसेज
जी कंक्लूड कर दें। मैसेज ये है कि बहुत सारी ऐसी जगह होती हैं जो कि कुछ लोगों को उस तरह के अट्रैक्टिव नहीं लगती, हाँ लेकिन उसमें हो सकता है कि बहुत सारी कहानी छुपी हो। जी जी हर जगह की अपनी कोई ना कोई कहानी तो होती है, लेकिन कुछ कुछ जगह ऐसी होती हैं जिसके अंदर कुछ इंटरेस्टिंग कहानी होती हैं, और वही जगह आपको मैसेज दे रही होती हैं जी। बहुत कुछ। तो इनके अंदर अब मैसेज यही है कि जगहों को घूमें। उनको ओए। ऑब्जर्व करें, जी। उसके अंदर जो है कहानी ढूंढें उस जगह की। तो ऐसी जगहों को घूमना फिरना चाहिए। मे बी कि फ्यूचर में कभी इसकी रियलिटी एक्सपोज हो जाए कि क्या सीन था यहाँ पे और ये कैसे ये जगह बनी। ये देखें, क्योंकि ये ज़मीन काफ़ी खुदाई करके उन्होंने नीचे की तरफ निकाली है, लेकिन यहाँ पर भी वो हर चीज़ वैसी की वैसी है। और पानी का फ़्लो नीचे होता है तो मट्टी को नीचे जाना चाहिए, ऊपर तो नहीं चढ़ना चाहिए। बाकी अल्लाह की ज़ात बेहतर जानती है। मिलते हैं आपके साथ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।